आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई बेहतर दौड़ की दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, जबकि अधिकांश लोग कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब भी हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं या नहीं, अरे इसमें बहुत समय लगेगा लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह। लेकिन इन सब के बीच भी सबसे बड़ा डर यही रहता है कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। तो आज की इस बौद्ध कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि असफलता के डर को कैसे खत्म किया जाए, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हमारे मन में असफलता का डर क्यों पैदा होता है, इसका कारण क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहता था। वह बौद्ध भिक्षु बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। जो कोई भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता था, वह बहुत ही समझदारी से उसकी समस्या का समाधान कर देते थे। एक दिन वह पास के एक गांव में भिक्षा मांगने गया। जब वह भिक्षा मांगकर लौट रहा था तो रास्ते में एक युवक ने उसे रोका और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बहुत समझदारी से समझाते हैं। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं, जटिल समस्या। लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता का डर क्यों रहता है, और हम असफलता के डर के बिना अपने किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवक का यह सवाल सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, और उसके बाद आपकी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको यह करना होगा, मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलो। वह युवक उस साधु की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता था, इसीलिए वह कुटिया तक चलने को तैयार हो गया। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को जंगल में अपनी कुटिया में ले आया, लेकिन तब तक शाम हो गई थी, इसलिए वह खाना खाकर सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, चलो मैं तुम्हें आज जंगल की सैर कराता हूं, और वे दोनों जंगल की ओर निकल गए। कुछ देर बाद बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मुझे तुम्हें वह गुफा दिखाते हैं। लड़के ने कहा, हाँ चलो, मुझे भी बहुत दिनों से जंगल की गुफा देखने की इच्छा थी। उसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध भिक्षु को गुप्त रूप से गुफा से बाहर निकाल लिया गया और उस गुफा का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के अंदर से बहुत शोर मचाया, ऋषि आप कहां हो, कहां चली गई आप, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन काफी देर तक कोई उत्तर न मिलने पर वह घबरा गया और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागा। जैसे ही वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया कि यह क्या है। इधर किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है गुफा के बाहर से, अब मैं बाहर कैसे निकलूं। अब वह उस अंधेरी गुफा में बिल्कुल अकेला है, बहुत डरा हुआ और परेशान है। वह सोचने लगा कि क्या साधु ने उसे मारने की योजना बनाई है। अब वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए गुफा में इधर उधर घूमने लगा। वह बहुत देर तक गुफा के चारों ओर घूमता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे बहुत प्यास और भूख लग रही थी, इसीलिए वह एक जगह चुपचाप बैठ गया। तभी उसने एक सुरंग से सूरज की रोशनी आती देखी, लेकिन जिस सुरंग में रोशनी आ रही थी वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और वह सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। लेकिन फिर भी वह तुरंत उठ गया और अपनी सारी भूख प्यास भूलकर उसने अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर केंद्रित कर दिया। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद वह सूरज की रोशनी वाली सुरंग तक पहुंच गया और कुछ देर तक उस सुरंग के ऊपर चढ़ गया। फिर अचानक उसने उस साधु को अपना हाथ फैलाते हुए देखा। वह लड़का तेजी से उस साधु का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर आते ही उसने उस साधु को गुस्से से चिल्लाया, साधु क्या तुम पागल हो जो मुझे इस अंधेरी गुफा में अकेला छोड़कर बाहर आ गए। क्या आप जानते हैं मैं कितना डरा हुआ था, मैं कितना प्यासा हूं। उस साधु ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम केवल 2 कारणों से गुफा से बाहर निकले हो, जिसके कारण तुम्हें इस गुफा से बाहर आना पड़ा। पहला कारण, तुम बहुत प्यासे और भूखे थे, और दूसरा कारण यह है कि आपको वहां घुटन महसूस हुई, क्योंकि आपको दोस्तों और परिवार के साथ रहने की आदत हो गई है। अब मैं आपको 2 मुख्य कारण बताता हूं कि आप इस गुफा से बाहर क्यों निकल पाए। पहला कारण, क्योंकि लोग कहने के लिए आपके साथ नहीं थे कि आप इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर स्थित सुरंग तक कैसे पहुंच पाएंगे, यह असंभव है। और दूसरी वजह यह भी थी कि वहां लोग यह कहने वाले भी नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं।
इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम इस गुफा से बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। सफलता पाने का भी यही नियम है। मैंने तुम्हें दिखाया है कि एक छोटी सी दुनिया बनाकर सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वास्तविक दुनिया उससे कहीं अधिक जटिल है। वहां हमें सलाह देने के लिए बहुत सारे बेकार लोग मिलते हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हमें यह ज्ञान जरूर देते हैं कि ऐसा मत करो, यह बहुत मुश्किल है, आप ये नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर है कि आप वो काम करें, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसे ही वो हमारे दिमाग में घूम जाते हैं और हम खुद पर शक करने लगते हैं। सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण यह है कि सफलता प्राप्त करना बहुत लंबा है और यहां हमारा मन घंटे घंटे बदलता रहता है। फिर लक्ष्य हासिल करने के लिए सालों महीनों प्रयास करने के बाद भी हमारा दिमाग क्यों नहीं बदलता? हमारा मन बदल जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमें समस्याएं तभी दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। और यह 100% सच है। जैसे जब एक तीरंदाज निशाना लगाने वाला होता है तो वह एक आंख बंद कर लेता है और दूसरी आंख से केवल लक्ष्य को देखता है, तभी वह अपने लक्ष्य को भेद पाता है। उसी तरह जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता है तो हम असफलता से डरते हैं। लक्ष्य बल्कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर आप गुफा से बाहर निकलने में भी सफल रहे, क्योंकि सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा आपको गुफा के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यदि उस गुफा के अंदर रोशनी होती तो आप बाहर निकल पाते। देखकर डर गया, वहां के बड़े बड़े गड्ढे और कीड़े, और वहीं भटकते रहते हैं। इसलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखें और आसपास क्या हो रहा है और लोग क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देना बंद कर दें। आपके दोस्त और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली या नहीं, ये सब देखना बंद करो और सिर्फ अपने काम से काम रखो। और फिर देखना जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। और इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए। उस युवक ने कहा कि ऋषि, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मुझे आपकी हर बात में ज्ञान दिखाई देता है। आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए हर कोई आपकी बुद्धि का सम्मान करता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मेरे मन में असफलता का डर कभी नहीं रहेगा। मैं केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करूंगा और जल्द ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर लड़के ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपने गांव वापस चला गया। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस कहानी का पाठ समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब